तो स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के गीता कोर्स के चौथे सेशन में। और हमारे बेसिक जो गीता कोर्स है उसका आज आखिरी सेशन है। आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जो इस गीता कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं, जो पहले से भक्त नहीं हैं, जो इस गीता कोर्स से ही जुड़े हैं, यानी सब पहले से जुड़े हुए हैं? तो ठीक है, ये आप लोग के लिए बेसिकली फिर लीडरशिप क्लास रहेगा कि आप लोग सेशन को देखिए, समझिए, सुनिए, ताकि कल को आप भी इस सेशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, तो श्री प्रभुपाद गौरंग महाप्रभु ने बोला है, भारत भूमिति होए मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप सभी ने सुना होगा कि अगर भारतवर्ष में जन्म लिया है आप सभी ने, तो हमारा चॉइस नहीं है, कर्तव्य है ये, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इच्छा है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जीवन सार्थक करें भगवान की अच्छे से भक्ति करके, और दूसरों का भी हम हेल्प करें जीवन सार्थक करने में। पहले जो हमने 3 सेशन लिए थे, सबसे पहला सेशन किसी को याद है? टॉपिक क्या था? बंधनों से परे। बहुत बढ़िया, माता जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल। लोग को याद नहीं रहते हाँ, लेकिन माता जी को याद है, बहुत अच्छा। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम बंधनों से बंधे हुए हैं और कैसे हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर हम कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं। फिर दूसरा सेशन हमने किसके ऊपर डिस्कस किया था? आनंद की खोज। तो हमारे प्रभु जी ने आनंद की खोज के ऊपर पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे हम समझें कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, और कैसे हम वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा सेशन कौन सा था पिछला? किसको पता है? तीसरा सेशन का टॉपिक क्या था? आप दोनों थे? हाँ, कर्म का रहस्य। अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो सब हमने डिटेल में समझने का प्रयास किया था। और आज का जो है, पिछले सेशन के एंड में हमने आप सभी को बताया था कि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे रिएक्शन मिलते हैं, बुरा कर्म करते हैं तो बुरे रिएक्शन मिलते हैं। अब अच्छे रिएक्शन क्या हो सकता है? सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब अच्छे रिएक्शन है और बुरे रिएक्शन क्या है? इसके ऑपोजिट है ना। तो सोचने वाली बात यह है कि चाहे अच्छे रिएक्शन हो या बुरे रिएक्शन हो, दोनों को भोगना पड़ता है। और भोगने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य शरीर चाहिए। तो अगर आपने पूरा जीवन बहुत अच्छे रिएक्शंस किए, कुछ गलत नहीं किया, तो अगला जीवन आपको हो सकता है, मैंने बताया था, अंबानी अडानी के परिवार में जन्म मिले, सब कुछ आपको एकदम सामने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन क्या गारंटी है कि उस जन्म में हम बुरे रिएक्शन, बुरे कर्म नहीं करेंगे, है ना। बहुत अच्छे चांसेस है। तो फिर से क्या होगा? फिर बुरे कर्मों का अकाउंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों से, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों से हमें ऊपर उठना है। इस अच्छे रिएक्शंस, बुरे रिएक्शंस की वजह से जो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में हम गोल गोल भटक रहे हैं, उससे हमें बाहर निकलना है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मोक्ष। आसान भाषा में, सिंपल से अगर समझाएं तो इसे ही हम मोक्ष कहते हैं। और हमारे देखिए, ये महानता है हमारे सनातन धर्म की, हमारे वैदिक सभ्यता की, जिसमें छोटे से बच्चे को भी ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था वैदिक गुरुकुल में। लेकिन आज के मॉडर्न एजुकेशन में कुछ नहीं सिखाया जाता। वैदिक गुरुकुल में सिखाते थे कि जीवन में कुछ भी करो, सबसे पहले चीज़ क्या है? धर्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि पहले आप धर्म का पालन कीजिए, धर्म का पालन करते हुए अर्थ, व्यवसाय, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपको बनना है आप बनिए, पैसे अर्जित कीजिए, करोड़पति, अरबपति बनिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको शास्त्रों की मर्यादा में रहते हुए एंजॉय कीजिए, उसे कहते हैं काम। और फिर बताते हैं कि जीवन का पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, हमने अपना जीवन अच्छे से जी लिया, 2-4 बच्चे हैं, उसकी शादी ब्याह, घर वर सब सेटल वेटल करा दिया, बस अब चैन से मर सकते हैं। जी नहीं, ये जीवन का पर्पस, अल्टीमेट पर्पस नहीं है। ऑफकोर्स ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, करना है, लेकिन सिर्फ यही को जीवन का सर्वस्व समझ के करके भाई चैन से मरेंगे, ये सपना नहीं देखना है। अल्टीमेटली सबको बोला जाता है कि वन हैज़ टू एंडेवर। आपको प्रयास किसके लिए करना है? मोक्ष के लिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, प्रयासरत मोक्ष के लिए करना है। तो इसलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अल्टीमेट गोल को बताता है हमें जीवन में क्या करना चाहिए। तो पहले हम मोक्ष यानी इस संसार चक्र से कैसे बाहर जाएं, उससे पहले
थोड़ा ये समझते हैं कि इस संसार में हम फंसे कैसे हैं। ठीक है, तो जीवन का असली अगर पिक्चर देखें तो भगवान कहते हैं भगवत गीता 8वें चैप्टर 15वें श्लोक में, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं दुःखालयम् अशाश्वतम्। आप देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, जैसे कोई घर बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह लाते होंगे, है ना? तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी दे दे हम उठा के ले आते हैं, नहीं, हम चेक करते हैं कि प्रॉपर ISI मार्क है, ओके टेस्टेड लगा हुआ है ना? तो जब थप्पा लगा होता है ना कि हाँ सही है, तो हम खरीदते हैं उसको, है ना? नहीं तो रिस्क हो सकता है। उसी तरीके से भगवान ने इस संसार में एक बहुत ही स्पेशल थप्पा लगाया हुआ है, और उस थप्पे पे क्या लिखा हुआ है? दुःखालयम् अशाश्वतम्। कि ये जो संसार है ये क्या है? आलय है। आलय यानी घर। घर किसका? दुखों का। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि हमारे जीवन में बहुत ही कष्ट हैं, बहुत ही दुख हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगे, तो उसको लेके निश्चिंत रहिए, कभी नहीं ख़त्म होने वाले। एक ख़त्म होगा तो दूसरा आएगा ही आएगा। कैसे आएगा वो भी हम आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोले दुखों का घर तो है, लेकिन ये दुख घर कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? अशाश्वतम, हमेशा ये चलता रहेगा। तो अब देखते हैं जीवन में ये दुख है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो दुख हो सकता है कोई स्कूल में जाते हैं, अभी उन्हें स्कूल में जाते हो ना, तो स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? एग्ज़ाम्स, है ना? एग्ज़ाम्स हमारे लिए दुख हैं। लेकिन कोई अगर हाउसवाइफ है या कोई मान लीजिए व्यवसाय कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। CBSE का एग्ज़ाम आप मई में रखो, फरवरी में रखो, दिसंबर में रखो, उनको कोई मतलब नहीं है ना? वहीं दूसरी तरफ जो जॉब करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? बॉस, कि बॉस हमें ये देंगे, वो करवाएंगे, वो करवाएंगे। लेकिन एक स्कूल के बच्चे के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे रिसेशन आया, किसकी जॉब गई, है ना? तो छोटे से बच्चे को कुछ नहीं पता, उसके लिए कुछ दुख नहीं है ये। तो अब देखिए ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, एक के लिए दुख है दूसरे के लिए नहीं है। तो ये क्या है? रिलेटिव दुख हम इसे कहते हैं, रिलेटिव प्रॉब्लम्स। किसी के लिए प्रॉब्लम्स है, किसी के लिए नहीं है ना? उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मान लीजिए यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, अब जिसका घर है उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, लेकिन जो यहाँ पे रहता ही नहीं है, जो कहीं और रहता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहीं पे बाढ़ आए। अभी हम देखते हैं पंजाब में इतना बाढ़ आया है, लेकिन जो कभी पंजाब गया ही नहीं, जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है पंजाब से, वो ठीक है, आई मीन नॉर्मल अपना मस्त जीवन जी रहा है, तो उसके लिए उतना बड़ा दुख नहीं है जब तक उसका घर स्वयं बाढ़ में नहीं डूबता। तो ये जो रिलेटिव प्रॉब्लम्स हैं ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या होता है? जो सबके लिए प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो या जॉब करने वाला या कोई बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, डजेंट मैटर, सबके लिए प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। तो भगवान कहते हैं वो प्रॉब्लम क्या है? भगवद गीता 13th चैप्टर 13वें चैप्टर 9वें श्लोक में, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं ये है वो प्रॉब्लम्स। जन्म, मृत्यु, डिजीज मतलब व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा, और इवेंचुअली मृत्यु। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि यार जन्म कैसे दुख हो सकता है? हम लोग तो देखते हैं एकदम खुश होकर हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लोग तो बड़े बड़े हॉल्स और क्या क्या नहीं करते हैं सेलिब्रेशन अपने बर्थडे के लिए। तो कैसे जन्म को कैसे हम दुख मानते हैं? तो हमारे स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में बहुत डिटेल में बताया गया है। जब कंसेप्शन होता है उस समय से लेकर जब तक डिलीवरी नहीं होती, एक जीव को कितनी यातनाएं, माता के गर्भ में 9 महीने के आसपास रहता है। उस गर्भ में ऐसा नहीं है कि एकदम मज़े से रह रहे, वो अपसाइड उल्टा लटका होता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो बच्चा उल्टा होता है। तो अब सोचिए, और उल्टा भी ऐसे नहीं होता एकदम उल्टा हवा में उड़ रहा है एकदम पैक्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि हाथ पैर बांध के सेलो टेप मार दें आपको और सिर उल्टा लटका दें, और ना सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा जगह होगी और ना कुछ, और माता जो भी खाती है खट्टा तीखा वगैरह वो सब बच्चे को लगता है। और पेट के अंदर ऐसे नहीं है कि एकदम सब कुछ एकदम सब स्पॉटलेस क्लीन होता है।
कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जर्म्स वगैरह भी होते हैं, वो भी उसको खाते रहते हैं, एंड देयर इज नथिंग ही कैन डू, वो कुछ नहीं कर सकता। हाथ पैर भी बंद है, खुजला तक नहीं सकता अपना शरीर, ना बोल सकता है, ना रो सकता है, कुछ सुनने वाला भी नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है बहुत, आप इमेजिन कीजिए एक दिन रात में कंबल ओढ़ के सो गए और कंबल एकदम से पूरा टाइट हो गया, अब हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो कोई मुंह में पन्नी डाल के देखते थे कितनी देर तक सांस बंद रख सकते हैं, लेकिन कितना सफोकेशन होता है, अब इमेजिन कीजिए वैसे 9 महीने तक। सो जो दुख, जो जन्म जो होता है एक्चुअली बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। जन्म हो जाता है तो बच्चा जब गर्भ में होता है तो भागवतम में मेंशन है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि बस बहुत हुआ, इसके बाद अब अगला जन्म नहीं लूँगा, इस जन्म में अच्छे से भक्ति करूँगा। भगवान से प्रार्थना करता है वो जीव कि बहुत देख लिए मैंने क्या क्या किए थे, उसकी वजह से क्या क्या भुगतना पड़ा, पाप रे। लेकिन फिर क्या होता है, माया के प्रभाव में जैसे ही वो जन्म लेता है वो भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है उसकी, और वो क्या था, अरे कुछ भगवान से प्रार्थना करता है, ये सोच सोच के कुछ समझ में ही नहीं आता, फिर रोने लग जाता है। इसलिए सारे बच्चे रोते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा विस्मृति हो जाता है और फिर से वही सेम माया के प्रभाव में अपना जीवन जीने लग जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जन्म हो गया, इसलिए जन्म दुख है एक्चुअली। और फिर ये डिजीज़, बीमारी को लेके तो किसी को कहना ही नहीं। आज के लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि एक से एक नई नई बीमारियाँ आती हैं। वैदिक टाइम्स में कोई कैंसर, एड्स, ये सब कुछ नहीं होता था। लाइफस्टाइल प्योर होता था, खाना अन्न प्योर होता था, मन प्योर होता था, और खाने का जो क्वालिटी था वो भी प्योर होता था। आजकल इतने जेनेटिकली म्यूटेटेड इतने वेरिएंट्स आ गए हैं। घी का ही आप देख लीजिए घी, देसी घी, शुद्ध देसी घी, प्योर शुद्ध देसी घी, 100% प्योर शुद्ध देसी घी, इतने वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगे घी के। तो प्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां लगती है, तो वो भी प्रॉब्लम है। और फिर बीमारियां लगती है, एक ऐसी चीज़ एजिंग, बुढ़ापा। अब आप देखिए ये एंटी एजिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जहाँ पे कॉस्मेटिक्स वगैरह ये सब एकदम खूब चल रहे हैं। बड़े बड़े जो रिच बिलियनियर्स हैं, अरबपति लोग हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं कि हम ऐसे रेवोल्यूशनरी रिसर्च कर रहे हैं जिससे लोग बूढ़ा होना बंद हो जाएगा, लोग मरना बंद कर देंगे। और उसको ये लोग अरबपति लोग मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम पैसा देंगे तुम्हारी रिसर्च के लिए, तुम करो रिसर्च। लेकिन कुछ ऐसे अरबपति होते हैं जो ऑलरेडी मरने वाले होते हैं, तो बोलते हैं एक काम करो, मेरे शरीर को ना केमिकल में स्टोर करके रखना, उसका पैसा सब मैं पहली वसीयत लिख के जाता हूँ तुम्हारे नाम। और वसीयत लिख के जाते हैं कि मेरा शरीर तब तक स्टोर रखा जाए जब तक ये साइंटिस्ट वो रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक वो आविष्कार नहीं हो जाता कि वापस से फिर मेरे को वापस जिंदा कर देना। ऐसे रखे हुए हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। लेकिन बुढ़ापा जब आता है तो सब कुछ काम का नहीं रहता, न दिखना, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ऐसे बीमारियां होती है, चीज़ें याद नहीं रहती, अपनों को नहीं पहचान पाते। तो कोई नहीं चाहता है बुढ़ापा, उसको छुपाने के लिए क्या क्या नहीं करते, हेयर डाई करते हैं, और रिंकल्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सर्जरी वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें वो सब करवाते हैं। लेकिन इवेंचुअली इट कम्स। और फिर अल्टीमेट ट्रूथ, डेथ। आप लोगों को भी लगता होगा शास्त्र में डेथ के ऊपर बहुत सी चर्चा की गई है। सामान्यतः आप किसी सोसाइटी में जाके, मान लीजिए 4 माताएं बैठी हैं, उसके बीच में जाके आप नहीं कर सकते डिस्कस डेथ के ऊपर मृत्यु के ऊपर, चाहिए चलिए आज चर्चा करते हैं, कोई नहीं चर्चा करेगा। सबको लगता है कि ये ऐसी चीज़ें इसे ऐसे नहीं बोलते, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इसके ऊपर डिस्कस नहीं करने से हम इससे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र में खुल के बताया गया है कि प्रिपेयर, डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो फाइनल एग्जाम है, एंड वन हैज़ टू प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये 4 एक्चुअल प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या एकदम बड़ा हो, बूढ़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सबके जीवन में ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो हम, जैसे कि हमने कहा डिजीज़ का, देखिए ये हमारे पैंडेमिक्स हैं, अलग अलग बीमारियां हुई हैं पिछले 500 सालों में, और अभी लेटेस्ट इसमें ऐड हुआ है क्या, कोविड। और बुढ़ापा को जैसे कि हमने बताया, आप कोई जानते हैं इसको कौन है ये? कोई नहीं जानता? यह मोहम्मद अली, 70 की दशक के सबसे देखने में पतले हैं, पावरफुल बॉक्सर, एक पंच में फ्लैट कर देते थे बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस को। फिर क्या हुआ, और इनका एक ही स्लोगन था, हर मैच से पहले एक ही चीज़ बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट।
मेरे से महान कोई भी नहीं है, आ जाओ कोई भी मुकाबला कर लो। कोई नहीं टिक पाता था। फिर एक समय आया जब इनको बुढ़ापे ने घेर लिया, और जिस एक मुक्के से ये किसी को भी फ्लैट कर देते थे, उसी हाथ से वो एक चाय का कप नहीं उठा पा रहे थे। उनको पार्किंसन डिजीज हो गया और ही लेफ्ट हिज बॉडी, शरीर भी छोड़ चुके हैं। ये है मैरिलिन मोनरो। ब्यूटी क्वीन कहा जाता था 60 के दशक में यूएसए में। एक दिन क्या हुआ, शीशे में कुछ मेकअप वगैरह कर रही थी, एक तो पता नहीं कैसे पता चल गया इनको, अपने बालों में एक सफ़ेद बाल दिख गया। मेरे को तो सारे सफ़ेद बाल दिख रहे हैं तो एक सफ़ेद बाल दिख गया, उससे वो इतनी डिप्रेशन में चली गई कि सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि मैं कभी बूढ़ी हो सकती हूँ। और क्या हुआ, भगवान कहते हैं जैसे कि बुढ़ापा पेनफुल है, जन्म हमने डिस्कस किया अभी पेनफुल है, सबको ये अब तो किसी को डाउट नहीं है। और डिजीज़, बीमारी होती है तो पेनफुल ही होता है। डेथ कैसे पेनफुल होता है? लोगों को लगता है कि यार चलो ठीक है, एक बार जीवन ख़त्म, शांति मिलेगी, रेस्ट इन पीस बोलते हैं, रेस्ट इन पीस। लेकिन इतना आसान नहीं है रेस्टिंग इन पीस। जो अपने शरीर से जितना अटैच होता है उसके लिए मृत्यु उतना ही पेनफुल होता है। और शास्त्र में बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है उसका बॉडी में कितना पेन होता है, जैसे 40,000 बिच्छू, स्कॉर्पियंस काटने का। किसी को बिच्छू काटा है आज तक? लोग बचते नहीं है, बहुत कम चांस होता है, सांप की तरह ही होता है, मर जाते हैं। बहुत पेनफुल होता है, बहुत जहरीला होता है। एक बिच्छू नहीं, ऐसे एक बिच्छू के काटने से लोग मर जाते हैं। सोचिए 40,000 बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है उतना ही दर्द होता है जब यमदूत एक व्यक्ति को उसके शरीर से जब खींचते हैं, तो वो अपने शरीर से इतना अटैच होता है कि वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, और लेकिन यमदूत अपने यम फाँस से उसको खींच रहे होते हैं। इससे से क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल में या फिर कोई शरीर छोड़ रहा होता है तो बेड पे ही टट्टी पेशाब कर देता है। क्यों? डर के कारण, उस पेन के कारण। तो ये भी पेनफुल है। और फिर बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चलो ठीक है एक बार हो गया खत्म, जन्म हो गया, चलो जैसे तैसे जन्म ले लिए, बुढ़ापा जब आएगा तब आएगा, बीमारी से बचने का पूरा प्रयास करेंगे, और मृत्यु आ गई तो खत्म, फिर टेंशन ही नहीं। बस यही है ना प्रॉब्लम्स? बोलते हैं नहीं, ये पूरा पैकेज नहीं है। आपको पूरा पैकेज में क्या मिलता है? ये 4 प्रॉब्लम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा 3 क्लेश मिलेंगे जो कि 24 घंटे 7 दिन 365, सॉरी 24 घंटे 7 दिन, हाँ एक ही बात है, आपके साथ रहेंगे। और वो क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। अपने शरीर की वजह से, अपने मन की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ बीमारी हो रही है। ये क्या है? आध्यात्मिक क्लेश है। और क्या है दूसरे? आधि भौतिक क्लेश। चलो हमारा शरीर ठीक है, मन भी थोड़ा शांत है, लेकिन जो पड़ोसी हैं ये चैन से जीने नहीं दे रहे, हल्ला करते हैं, रिश्तेदार झगड़ा करते हैं। तो ये सब क्या है? दूसरों की वजह से जो कष्ट हमें मिलता है उसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है जैसे आतंकवाद हुआ, सांप हुए, पड़ोसी हुए, रिलेटिव, रिश्तेदार, चोर उचक्के, ये सब किस में आते हैं? आदि भौतिक में आते हैं। तीसरे हैं आदि दैविक, भूकंप आना, साइक्लोन आना, इतनी तेज इतनी बारिश होना, ये सब क्या है? बाढ़ वगैरह, ये सब आदि दैविक है। दैविक, दैवी ही ऐसा गुणमय, यानी प्रकृति की वजह से जो हमें कष्ट मिलते हैं वो उसे हम आदि दैविक क्लेश कहते हैं। और ये 3 क्लेश हमेशा रहते हैं, चाहे आप किसी भी एज, किसी भी अवस्था में, कहीं पे भी आप रहो। तो इसीलिए एक मनुष्य को सोचना चाहिए, कि खुद सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेशन में आए हैं तो हमें पता चला रहे हमारे, हम तो कष्ट में जी रहे थे। खुद सोचना चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन मुझे मिला है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्यों मैं इतना कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ, और मेरे जीवन का पर्पस क्या है। जब व्यक्ति ये सोचता है, उस स्टेज को हम कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और शंकराचार्य वो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाही मुरारे। कि बार बार ऐसे जन्म लेना, फिर मृत्यु, जरा, व्याधि, फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इससे बाहर निकलो कैसे? भगवान का आश्रय लेके। नहीं तो क्या होगा, आप ये देखिए, ये मछली को आप जल से बाहर निकाल दो और उसको कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो। अभी लेटेस्ट कौन सा आईफोन है? आईफोन 17 है ना, उस मछली को आप आईफोन 17 दे दो
और खाने में और क्या दे सकते हो आप, एकदम लजीज आइटम्स बिल्कुल वो दे दो, और लेटेस्ट जो भी आए मार्केट में सब उसको दे दो, लेकिन वो मछली खुश नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मछली का वास्तविक जगह कहाँ है? पानी में। उसी तरीके से हमारा जो वास्तविक जगह है वो यहाँ पे इस संसार में नहीं है। हमारा वास्तविक जगह है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जहाँ से हम आए हैं अनफॉर्चुनेटली। और हमारा प्रयास यही रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये जो संसार है ये एक हॉस्पिटल की तरह है। ये एक हॉस्पिटल की तरह है। अब हॉस्पिटल, बहुत आलीशान हॉस्पिटल भी होते हैं, आपने देखा होगा, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन डीलक्स रूम मिलता है हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल लोग क्यों जाते हैं? अपना इलाज कराने। इलाज करा के क्या वो हमेशा प्लान करता है कि नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा है सब कुछ, यहीं पे बच जाता हूँ मैं? कोई प्लान नहीं करता ऐसा, है ना। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलाज कराएं और बाहर निकलें। उसी तरीके से संसार जो है ये एक हॉस्पिटल की तरह है, जहाँ पे हमारी ईगो का इलाज कराने के लिए हमें डालते हैं, ताकि हम इतने जन्म मृत्यु जरा व्याधि और इतने कष्टों का जब हम अनुभव करेंगे तो थोड़े हमारे ईगो को, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा वो शांत होगा। हम हम्बल बनेंगे, विनम्र बनेंगे और समझेंगे कि हम एक्चुअली गलत थे, जो प्रयास कर रहे थे सब कुछ इंजॉय करने को लेके, सब कुछ कंट्रोल करने को लेके। लेकिन वास्तव में ये एक हॉस्पिटल था। एक बार बुद्धि ठिकाने आई कि हमें करना क्या है, भगवान की भक्ति। हम दास हैं, कभी स्वामी नहीं बन सकते। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसीलिए भौतिक संसार में एकदम एक्सपैंड करके मस्त सेटल होने का प्रयास मत कीजिए। ये एक कारागृह की तरह है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तावत कारागृहम गृहम तावन मोह अंग्रि निगड यावत कृष्ण तेजना। कि वो गृह कारागृह होता है जहाँ पे भगवान सेंटर में नहीं होते, चाहे वो कितना ही देखने में आलीशान क्यों ना हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में इस मोक्ष के तत्व को अच्छे से समझें और भगवान का आश्रय लें। तो और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में हम देखें जहाँ भगवान कहते हैं परस्तस्मात् तु भावो अन्योत अव्यक्तात् व्यक्तात् सनातना यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कभी नष्ट नहीं होता। जब प्रलय आएगी तो ये पूरा भौतिक संसार खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज इट इज़ रहता है। वो जो वैकुंठ है वो नष्ट नहीं होता। और उस वैकुंठ की जगत के बहुत सारे क्वालिटीज़ बताएं, ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावको। वहाँ पे लाइट नहीं जाती और वहाँ पे सूरज की भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, इतना एफल्जेंट होता है वो। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जीवन का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि जैसे तैसे हम अर्थ कमा के खूब सारा इंजॉयमेंट करेंगे। जिन्हें क्या है 4 दिन बाकी है, बेकार दिन, कल किसने देखा है, जो करना आज ही कर लो, यही गीता का सार है। ये जीवन का पर्पस नहीं है। जीवन का पर्पस क्या है? जीवन का पर्पस है मनुष्य धर्म का पालन करना, जिसके लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। और महाभारत में कहते हैं, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो यहाँ पे कहते हैं, सिंपल से है, सबको समझ में आया होगा। आहार, आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डिफेंस, और मैथुना मीन्स मौज मस्ती। बोलते हैं समान में तत् पशु भी नरानाम, कि एक मनुष्य में और एक पशु में समान है। हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य 5 स्टार होटल में अपना मस्त स्लीप वेल के मैट्रेस पे आराम से सो रहा है, जबकि बाहर हम देखते हैं कुकुर जो होता है वो रोड पे कहीं पे भी आराम से बालू को 2-4 लात मार के आराम से मस्त बेड बना के सो जाता है। लेकिन जो प्लेजर है, जो जो आनंद है सोने का, वो कुत्ते को भी उतना ही मिलता है जितना एक इंसान को 5 स्टार होटल में मिलता है। उसी प्रकार निद्रा का हुआ ये, आहार का। मनुष्य, हम जाते हैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं डिलीशियस लग्जरी आइटम्स, और जब हम देखते हैं बाहर कहीं पे नाले में, आपने देखा होगा सुअर होता है ना, कुछ भी खा लेता है, मल कहीं पे रखा होता है वहीं पे खाता है एकदम चाव के साथ। तो शास्त्र कहते हैं जो खाने का जो आनंद है, चाहे आइटम कुछ भी हो, मेन्यू में कुछ भी हो,
लेकिन खाने का जो आनंद है वो सूअर को भी उतना ही मिल रहा है जितना कि इंसान को एक 5 स्टार होटल में मिल रहा है। उसी तरीके से भाई और मैथुनम, इंसान भी इतने बड़े बड़े मिसाइल, इतने बड़े बड़े एडवांस गन्स, न्यूक्लियर बम वगैरह सब बना के रखे हुए हैं अपने डिफेंस के लिए भाई। और जानवर भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं, जब उसके ऊपर उसको लगता है कि मेरी जान को खतरा है तो वो भी यथासंभव अपना प्रयास करते हैं। और मैथुनम, मौज मस्ती, बच्चे, ये सेक्स लाइफ, ये भी हम देखते हैं इंसान में भी है, जानवरों में भी है। जानवर कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं। एक सूअर एक बार में आप देखें तो 20-25 बच्चे पैदा कर लेता है, इंसान की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर एक मनुष्य सिर्फ इसी में लग के अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि इसमें और जानवर में कोई डिफरेंस ही नहीं था, क्योंकि जानवर भी यही करते हैं। और इसीलिए ऐसे मनुष्य को द्विपद पशु, सिर्फ 2 पैरों पर चलने वाला पशु कहा जाता है। तो व्हाट मेक्स अ ह्यूमन, एक टी शर्ट आता है ना, बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट देखा होगा आपने। तो सिर्फ बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन लेने से कोई ह्यूमन नहीं बन जाता। व्हाट आर द सिम्टम्स टू बी अ ह्यूमन। मनुष्य को मनुष्य क्या बनाता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म का पालन। कि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि उसको ये समझ में आए कि मेरा धर्म क्या है, और जब उस धर्म का पालन करता है ये उसको पशु से ऊपर उठाती है। और धर्म का पालन अगर वो नहीं करता है तो क्या होता है? धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आप देखिए, ईटिंग में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम कितना खा लेंगे। अभी मान लीजिए हम कंपटीशन रखें कौन ज़्यादा खाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो कोई खा लेगा, कोई भी आइटम हो। फेवरेट आइटम, मान लीजिए गुलाब जामुन पसंद है आपको, कितने गुलाब जामुन आप खा लोगे? 50 खा लोगे, 60 खा लोगे, एक लिमिट है। वहीं आप हाथी को बुलाओ, हाथी कितने खा लेगा? कम से कम 1 टन खा लेगा आराम से बैठे बैठे। तो हम ईटिंग में जानवरों से कंपेयर नहीं कर सकते, स्लीपिंग में भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक भालू 6 महीने तक लगातार सो सकता है। अब हम कितने ही आलसी निठल्ले क्यों ना हो, 2-4, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोएंगे? 10 घंटे, 12 घंटे। हमारे हॉस्टल में कोई 13 घंटे सो लेता था तो सेलिब्रेट करने लग जाता था, आज मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ 13 घंटे सो के एग्ज़ाम छोड़ के। तो उसमें भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। और मीटिंग, जैसे कि हमने कहा कि हम जानवर से कंपेयर भी नहीं कर सकते बच्चे पैदा करने में भी। और डिफेंडिंग, हमें इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, गन चाहिए, मिसाइल चाहिए, तब जाके हम खुद को डिफेंस कर पाते हैं। एक शेर के पास जाओ, उसके लिए उसका पंजा ही काफ़ी है। यानी डिफेंस में इवन एनिमल्स आर बेटर देन अस। तो हम अगर सिर्फ इन्हीं 4 चीज़ों में, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही अगर अपना जीवन निकाल दिया तो हम वी आर नो बेटर देन एनिमल्स। बस ये है कि जो जानवर हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं, हम 2 पैरों पे चलते हैं बस। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि मनुष्य जीवन सिर्फ ये 4 चीज़ें नेसेसिटीज़ बताई गई हैं कि ठीक है आप इसके लिए एफर्ट लगा सकते हैं, एंडेवर कर सकते हैं, लेकिन ये जीवन का अल्टीमेट पर्पस नहीं है। अल्टीमेट पर्पस है मोक्ष, और उस मोक्ष के लिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म से शुरू होता है और मोक्ष पे ख़त्म होता है। बीच में अर्थ और काम आते हैं अलग अलग आवश्यकता अनुसार। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कॉन्सेप्ट यही है। और आप देखिए, मोक्ष कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चलो सतयुग में कोई था तो कर लिया, अब हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चलो इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, अभी जो कर रहे हैं उसे ही कंटिन्यू करते हैं, बाद में फिर कभी देखेंगे। ऐसा नहीं है। मोक्ष प्रैक्टिकल है सबके लिए, सभी अवस्था में। और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है? मोक्ष के लिए सबसे बेस्ट टाइम कब एंडेवर करना चाहिए? अब यहाँ पे कितने ड्यूटीज हैं 5 वर्ष के? कितना एज है इसका? आपको कितने? 11? 5 साल के हैं कोई यहाँ पे? नहीं है कोई, सब लेट चल रहे हैं कोई 5 साल लेट चल रहा है, कोई 10 साल लेट चल रहा है। कितना एज है आपका? 16? कोई 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लेट चल रहे हैं। इसीलिए बेस्ट टाइम है अभी। इसको बुढ़ापे के लिए मत रखिए, क्योंकि बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, और बुढ़ापे में यही होता है। तो लोग जो सोचते हैं कि, और जो सुझाव देते हैं दूसरों को कि अभी तो मौज मस्ती करने के टाइम है, अभी क्या है, इतनी जल्दी क्या है भक्ति करने की, अभी तो करो, खूब कुकर्म करो अच्छे से। बुढ़ापे में जब समय आएगा, जब आपको दिखना बंद हो जाएगा,
सुनाई देना बंद हो जाएगा, जब शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, एकदम रिजेक्टेड यूजलेस लकड़ी की तरह हो जाएगा, तब आप भगवान की भक्ति करना। और क्या मतलब, आप देखो खुद सोचो, जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं तो भगवान को एकदम ताज़ा फूल देते हैं, है ना, मुरझाया हुआ फूल नहीं देते ना। तो हम अपने शरीर को, जब मुरझाई हुई अवस्था होती है उस समय क्यों हम सोचते हैं कि उस समय हम भगवान की भक्ति करेंगे। हमेशा भगवान को फ्रेश ऑफर होना चाहिए, यही है सिद्धांत। तो और देखिए किस किस ने मोक्ष की प्राप्ति की है। एक राक्षस वृत्रासुर राक्षस था, अपने राक्षस धर्म का पालन करते हुए, देवताओं के साथ युद्ध करते हुए, भगवान का लेकिन भक्त था, लेकिन राक्षस शरीर मिला था, जॉब डिस्क्रिप्शन उसका था कि देवताओं के साथ लड़ो, तो लड़ता था। इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर को मारा, लेकिन जब शरीर छोड़ा तो भागवतम में, पूरे भागवतम में वन ऑफ द एग्जॉल्टेड प्रेयर्स वृत्रासुर का है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस त्वाम विरहय्य कांक्षे। भगवान से कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, शरीर छोड़ रहा हूँ, अभी भी चाहूँ तो लड़ सकता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम, न स्वर्ग चाहिए, न नीचे के लोग चाहिए, न पृथ्वी पे ही साम्राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समंजस त्वाम विरहय्य कांक्षे। अब हृदय बस एक ही चीज़ मांग रहा है, आपका संग भगवान से। अब बोलते कितना कितना बेचैन हो रहा हूँ मैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यामृतम वत्सरता सुधारता प्रियम प्रिय इव युजितम विषन्ना। 3 एग्जाम्पल देते हैं। अजात पक्षा, जब पक्षी चली जाती है चिड़िया ये दाना उगने, तो उसके बच्चे आँख टक टक देखते रहते हैं कब मेरी माँ आएगी मेरे लिए खाना लाएगी, उतना बेचैन मैं आपके लिए हो रहा हूँ। और स्तन्यामृतम वत्सरता सुधारता, एक गाय को धोने का जब समय आता है तो बछड़ा एकदम व्याकुल हो जाता है कि कब मेरे को खोलेंगे और मैं जाऊंगा माँ के पास, उतना व्याकुल हो रहा हूँ। और प्रियम प्रिय वह, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, जो जिसके वास्तविक प्रेम होते हैं, वो अपने प्रेमी के लिए जितना बेचैन रहती है उतना मैं आपके लिए बेचैन हो रहा हूँ। हे भगवान, अब मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? अब मेरे को आप भक्तों का संग दीजिए। भक्तों के संग में मैं बस आपकी आपकी क्या करना चाहता हूँ? भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। ये है वो राक्षस, उसके लिए मोक्ष प्रैक्टिकल था, तो इंसान के लिए क्यों नहीं होगा? और फिर एक अब हम कहते हैं कि चलो उम्र एज वाइज देखते हैं क्या फैक्टर होना चाहिए। कोई फैक्टर नहीं है। एक 5 साल का बच्चा बहुत बड़े प्रॉपर्टी की तलाश में भगवान की भक्ति करने जाता है। ब्रह्मा जी से भी बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए था उसको, लेकिन जब भगवान का संग मिलता है, भगवान 6 महीने में भगवान का दर्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से भक्ति की होती है। सारे सेशंस अटेंड किए थे ध्रुव महाराज ने, नारद मुनि के, और टाइम पे आते थे अटेंड करने। दूसरा फैक्टर ये था। और नारद मुनि ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से उन्होंने फॉलो किया अपने जीवन में। 6 महीने के अंदर उनको भगवान के दर्शन हुए, और भगवान से क्या सुंदर प्रार्थना करते हैं। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम ताम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। बोलते हैं स्थानाभिलाषी, प्रॉपर्टी की तलाश में, हे भगवान मैं आपके पास आया था। तपसी स्थित हम, और यहाँ पे तपस्या कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिन देव त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मुनियों को लाखों लाखों जन्म लग जाते हैं आपको प्राप्त करने में। उन भगवान के दर्शन को मैंने 6 महीने में प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि जिस पर्पज से मैं आपके पास आया था, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, वो क्या है? कांच के टुकड़े लग रहे हैं। आपका दर्शन मेरे लिए दिव्य रत्न के समान है, और इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरा बस आपका दर्शन मिल गया, ये मेरे लिए बहुत है। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। और उसी तरीके से हम देखते हैं अहिल्या, भगवान राम ने कैसे अहिल्या का भी उद्धार किया। तो चाहे कोई स्त्री हो, कोई छोटा बच्चा हो, या कोई राक्षस ही क्यों ना हो, सबके लिए होप है। मोक्ष सभी प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। पक्षी हो, इनका डाइट क्या है? गरुड़ जी का सांप, मछली, इस तरीके से। तो इसका मतलब उनके लिए डाइट है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो वो खा के भी भगवान की एकदम शुद्ध भक्ति करते हैं। और हम देखते हैं महाभारत, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, जब अभी तो बहुत टेंशन है, बहुत काम है, जब थोड़ी समय मिलेगा, शांति मिलेगी जीवन में, तब जाके हम भक्ति करेंगे। नहीं, अब देखिए लड़ाई के बीच में, अभी लड़ाई शुरू होने वाली है, लड़ाई से जस्ट पहले भी भगवान की अच्छे से भक्ति कर लेते हैं, भगवद गीता सुन के समझ के। और सिंपल बोटमैन, ऐसा नहीं कि कोई डिग्री चाहिए हमें, इतने कम से कम इतना ग्रेजुएशन, इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
हम देखते हैं भगवान माता सीता भगवान राम जब ये निषाद राज गुहा से अम, चित- चित्रकूट की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में एक गंगा नदी पड़ती है, तो उसमें केवट इतने प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। तो लाखों एग्जाम्पल है, हम फ्यूचर में भी डिस्कस करेंगे। और आप में से ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कहाँ पे कैसे जीवन जी रहे थे, लेकिन जब भगवान के भक्तों के संग संग में आए और भगवान की भक्ति करना शुरू किया तो जीवन क्या से क्या हो गया, तो ये तो हम देख ही सकते हैं। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं जिसे हम कहते हैं योग। योग मतलब वो नहीं है एक नाक बंद करके सांस ऊपर लो नीचे लो, वो सब योग नहीं है। वो जस्ट एक आसन है, ये आसन है वो आसन है, बस उसको लोग योग समझ लेते हैं, लोग योगा क्लब खोलते हैं। लेकिन योग का मतलब है भगवान से यूनियन, यानी भगवान का संग। और अलग अलग पाथ है, कर्मयोग है जिसमें कर्म कुछ भी करो, रिजल्ट बस भगवान को ऑफर कर दो। अब दिक्कत इसमें क्या है, दिक्कत इसमें यह है, ये आसान है, लेकिन दिक्कत इसमें है कि अब रिजल्ट अगर खराब आए तो उसको कैसे ऑफर करोगे भगवान को, और कर्म कुछ ऐसे गलत हुए तो वो भी हम ऑफर नहीं कर सकते। और दूसरा ध्यान योग, ध्यान योग में क्या है कि भगवान को परमात्मा रूप में अपने हृदय में स्थित परमात्मा को ऊपर आप ध्यान करो, वो भी बहुत अच्छा है। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, आसान नहीं है। इसके लिए आपको ऐसे जगह पे बैठना पड़ेगा जो कि ना ज़्यादा ऊंचा है ना ज़्यादा नीचे है, सेक्लूजन में बैठना पड़ेगा, एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और माइंड मन और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तो असंभव है आज के टाइम में। आज के टाइम में आप 10 मिनट के लिए ध्यान करो, व्हाट्सएप पे एक टिंग आवाज़ आती है तो सब ध्यान चला जाता है। आपने यहाँ पे कोई डॉक्टर के क्लिनिक वगैरह होंगे, उसमें देखा होगा एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम में गोल्ड फिश होती है, एक छोटी सी गोल्ड फिश। देखा है किसी ने, देखा है किसी ने गोल्ड फिश? तो वो एकदम इधर उधर भागती रहती है। उसका अटेंशन स्पैन यानी उसके फोकस करने की जो क्षमता है वो 8.5 सेकेंड है। आज के टाइम में इंस्टाग्राम की वजह से और ये यूट्यूब टिकटॉक की वजह से मनुष्य का अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड हो गया है, गोल्ड फिश से भी नीचे। तो कहाँ से ध्यान योग करेंगे? तो इसीलिए भगवान अर्जुन कह देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं अर्जुन कि योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्य न मधुसूदन इतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। यार माइंड बहुत चंचल है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, हे भगवान ये जो आपने बताया ना ध्यान योग, ये सब नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल जो हमारे लिए है वो है भक्ति योग। अब भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है एकदम सिंपल कि आप जो कर रहे हैं, आप देखिए सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उससे रिलेटेड आपके कुछ दायित्व हैं। कोई फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई माँ है, कोई पिता है, बच्चे हैं तो उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई हाउसवाइफ है तो कोई उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नानी दादी वगैरह सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ नहीं सकते अभी फ़िलहाल। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए अगर हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल्स अगर हम सारे पूरा करें तो वो क्या बन जाते हैं? भक्ति योग बन जाता है। कुछ छोड़ना नहीं है, बस ऐड क्या करना है? भगवान को ऐड कीजिए कि मैं, और उससे क्या होगा? सब कुछ प्यूरीफाई होगा, आपका अन्न प्यूरीफाई होगा, मन प्यूरीफाई होगा और आपका जीवन प्यूरीफाई होगा। और जब ये सब प्यूरीफाई हो जाएंगे तब हम एलिजिबल कैंडिडेट बनेंगे मोक्ष के लिए। मोक्ष द्वारम अपावृतेत। तो अन्न को प्यूरीफाई कैसे करते हैं? जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, ये है कर्म योग। लेकिन जब हम कुकिंग ही भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो होता है भक्ति योग। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमने कुछ बनाया, ठीक है, भगवान को भोग लगा दिया, ठीक है, रिजल्ट भगवान को ऑफर कर रहे हैं, कर्म योग है वो। लेकिन हम शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि जो आलू भी जो मैं छील रहा हूँ ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आलू छीलना भी आपका भक्ति बन जाएगा, समझिए। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कुछ अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करा कि हिमालय पे जाके एक पैर पे खड़े होके सर्दी गर्मी सह के तपस्या कीजिए तब जाके भक्ति होगा, जी नहीं। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी करने से पहले आप उसको मन को ट्रेन कीजिए कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उससे होगा क्या? पहली बात, हम गाइडेंस में करेंगे, ऐसे नहीं कि चलो मेरा मन कर रहा है, दो चार बाहर कुत्ते घूम रहे हैं उसको पीटता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भक्ति योग नहीं है, ठीक है। वो शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए और
भक्तों के, वरिष्ठ भक्तों के गाइडेंस में होना चाहिए। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हम ये सोच लें, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि अकेले हम भक्ति कर लेंगे, हमने पिछले सत्र में डिस्कस किया था, वो क्या है, हेलुसिनेट कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि पांच रात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताई व कल्पते। कोई श्रुति यानी उपनिषद, वेद उपनिषद के इंजंक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्मृति महाभारत पुराण आदि ये सब, नारद पांचरात्रि की विधि बिना इन सब को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर जो फॉलो कर रहा है और ये सोच के फॉलो कर रहा है कि मैं अकेले कर लूँगा या अकेले कर लूँगी, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। भक्तों के संग में जाते हैं, झगड़े होते हैं, वो कुछ बोल देते हैं, मेरा आदर नहीं किए, तिरस्कार कर दिए, ये वो, नहीं ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों की, हम अकेले कर लेंगे। कोई अगर ये भी सोचता है एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता ही व कल्पते, क्या कहते हैं यहाँ पे नारद मुनि, क्या कर रहा है वो, उत्पात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा भक्ति कर रहे हैं थोड़ा उत्पात कर रहे हैं, उत्पात एव ही कल्पते, केवल उत्पात करेगा अपने जीवन में, कोई भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए गाइडेंस में और शास्त्र के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। और बहुत सिंपल है भक्ति, देखिए इतना सिंपल है कि आप अपने सोने को, सोना क्या अनप्रोडक्टिव, मतलब वैसे बॉडी के लिए प्रोडक्टिव है लेकिन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अनप्रोडक्टिव है। उस 6 घंटे 7 घंटे जो आप सोते हैं ना, उसको भी आप भगवान की भक्ति बना सकते हैं, भक्ति नहीं शुद्ध भक्ति बना सकते हैं। कैसे? तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, जब हम धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक आई हैव सीन, मैंने देखा है ऐसे भक्तों को जो रात में सोते हैं इतने एक्साइटमेंट के साथ कि अभी मैं सोने जा रहा हूँ ताकि कल सुबह एनर्जेटिक होकर मैं भगवान की सेवा करूँगा। इस मानसिकता से जो सो भी रहना, वो भी भगवान की भक्ति है। क्यों? किसके लिए सोने जा रहा हूँ मैं? भगवान के लिए। किसके लिए मैं कुकिंग करने जा रहा हूँ? भगवान के लिए। मेरे को चाउमीन बहुत पसंद है, नहीं, भगवान को चाउमीन पसंद है, इसलिए मैं भगवान के, मतलब मेरे को अगर इच्छा भी है कुछ बनाने की, चाउमीन पाव भाजी जो भी है वो सब क्या है, भगवान के लिए मैं कुक करूँगा, भगवान को भोग लगाऊंगा। सिंपल है स्टेप्स। अन्न कीजिए प्यूरिफाई, मन कीजिए, भगवान के बारे में सुन के, भगवान के बारे में पढ़ के और भगवान के बारे में शेयर कीजिए। अभी रोहतक में बहुत ज़रूरी है प्रचार की, और प्रचार के लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। इतना बड़ा शहर, इतना इंपॉर्टेंट शहर है रोहतक का, लेकिन आप देखिए प्रचार की बहुत स्कोप है। बहुत सारे लोग हैं जो रोहतक में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको उतना समय नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा सा मन, अन्न और अपना वचन सब प्यूरिफाई कीजिए अच्छे से भगवान की इस सेवा में जुड़ के। तो ये क्या है, भक्ति योग है। हम ये नहीं करें, देखिए शुद्ध भक्त बनने में समय लगता है। 8 स्टेजेस होते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन शुद्ध भक्ति आप डे 1 से कर सकते हैं, और डे 1 से आपको करना चाहिए, है ना। तो और उसमें से सबसे आसान है कलयुग में, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो है हरिनाम संकीर्तन। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में नवयोगेंद्र राजा निमि को बताते हैं। राजा निमि कौन है? जनक के वंशज हैं। उनको क्या बोलते हैं? कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कि यहाँ पे बताते हैं कि, अच्छा सॉरी, ये वाला दूसरा वर्ष है। ये सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि इस कलयुग में दोष ही दोष हैं। अब जहाँ देखो वहाँ लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो बाहर वाले हों या घर वाले हों, उल्टे सीधे ऐसे इंसिडेंट हो। कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, एक भी न्यूज़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि चलो यार बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो उल्टी सीधी चीज़ें हो ही रही हैं, इतने दोष हैं। लेकिन एक बहुत महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग ब्रह्म भजेत, कि जब भक्त आपस में एक जगह इकट्ठा होके आपसी सहयोग के साथ जब भगवान का संकीर्तन करते हैं, मुक्त संग ब्रह्म भजेत, ये मोक्ष की प्राप्ति का द्वार उनके लिए खुलता है। तो आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, और रॉकेट साइंस भी नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आइए हम लोग भी साथ में इकट्ठा हुए हैं तो भगवान के हरि नाम का जप करें, और यही आपका रास्ता खोलेगा मोक्ष का। ठीक है। हरि नाम में कैसे टेस्ट आएगा? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि इस नाम का मतलब ही है कि भगवान आप हमें सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है। इससे पहले कि हम जब करें, आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ये जो गीता कोर्स था 4 सेशन का कोर्स, तो ये आज यहाँ समाप्त होता है। आप में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो एटलीस्ट 2 या 3 सेशन इसके अटेंड किए? हैंड रेज कर सकते हैं, पूरा एकदम ऊपर। ओके। तो अब देखिए, भक्ति
जो शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आपने भक्ति अपनी शुरू की, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी भक्ति की होंगे, कुछ पोर्शन रहा होगा जिसकी वजह से आज आपको भक्तों का संग मिला, और भगवान के भक्तों के संग में, उनके गाइडेंस में आपको भक्ति करने का मौका मिला। और इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कि कोई बहुत भाग्यवान होते हैं जिनको ये भक्ति करने का मौका मिलता है। तो आपको ये मौका मिला है तो इसको अभी छोड़िए मत। इसके लिए जैसे कि हमने कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से कुछ आपको बहुत बड़ा करने की, बहुत बड़ा झंडा गाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिंपल से लाइफस्टाइल को इस तरीके से मोल्ड कीजिए कि भगवान को सेंटर में रख सकें। और इसके लिए आपको सहयोग करने के लिए हमारे एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी तैयार हुए हैं, और वो हैं हमारे हिज ग्रेस जगत कीर्ति कांत प्रभु जी। एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे। प्रभु जी खड़े हो सकते हैं। तो प्रभु जी से हमने रिक्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में कि आप हमें हेल्प करें, इस गीता कोर्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ये कोर्स तो 4 सेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमने 4 सेशन का आपको डोज दिया, लेकिन माया देवी जो है वो डेली डोज देगी, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम ये सेशन सब भूल जाएंगे और माया देवी की गोद में जाके बैठ जाएंगे, और फिर गया ये जीवन मोक्ष क्या होता है कुछ सब भूल जाएंगे। लेकिन प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी अग्री किए हैं कि वो साप्ताहिक तरीके से और रेगुलरली आपको इंस्पायर करेंगे। आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं स्पिरिचुअल लाइफ में टाइम टू टाइम, वो सब श्री प्रभुपाद शास्त्रों को समझने में आपको सहयोग देंगे। और इसी तरीके से ये जो पूरा मॉडल है ये अब आगे बढ़ेगा इसी तरीके से, जैसे कि आप हर प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे उपस्थित होते हैं, हम संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसादम होता है और डिस्कशंस होता है, वो सब कुछ सेम उसी तरीके से कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन एक शास्त्र के अब हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। तो प्रभु जी ने इसको लीड लिया है, और इस मॉडल को हम कहते हैं भक्ति वृक्षा मॉडल, कि भक्ति वृक्षा की भक्ति। अब देखिए आप लोग उसी वृक्ष के अब एक ब्रांच हैं, और हम चाहते हैं कि उस पेड़ का सारे ब्रांच अच्छे से फलीफूत हो। और इसीलिए आप लोगों का अगले हफ्ते से सेट, क्योंकि ये कोर्स तो आपका कंप्लीट हो गया, तो जितनी लोगों ने सबने अच्छे से अटेंड किया उन सभी के लिए एक बार जोर से तालियां। अगले हफ्ते से प्रत्येक थर्सडे 7 o'clock, हर वीरवार को शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए भक्ति वृक्षा प्रोग्राम रहेगा 1 घंटे का, ठीक है, 7 से 8, जिसमें आप सभी के लिए प्रवचन श्रवणम रहेगा, कीर्तनम रहेगा, शास्त्र अध्ययन रहेगा, स्वाध्याय रहेगा और प्रसादम रहेगा। राइट प्रभु जी, ठीक है। और वेन्यू क्या है, तो आप सभी लोगों को भक्ति वृक्षा ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रभु जी पूरा लीड लेंगे, हम सब रहेंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको वेन्यू वगैरह बता दिया जाएगा, कभी हम वेन्यू यहाँ पे रखेंगे और कभी हम रखेंगे प्रभु जी के घर पे, ठीक है। तो वो आपको पहले ही टाइमली सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा प्रॉपर लोकेशन के साथ। प्रभु जी का घर यहीं पे पास में ही, अधिक दूर नहीं है। और प्रभु जी अपने आप में अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जिनसे हम सीख रहे हैं उनके बारे में कुछ पता हो। तो हमारे जो यहाँ पे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो क्लास लेने आते हैं उनको अलग से पे किया जाता है, सैलरीड पर्सन है कि चलो आज क्लास के लिए उनको बहुत अच्छा बोलते हैं तो हमने बुला लिया आपके क्लास लेने के लिए। नहीं, यहाँ पे जो भी आप लोगों का क्लास ले रहे हैं वो अपने जीवन में भी वही प्रयास कर रहे हैं फॉलो करने का। और इस कृष्ण भावनामृत में प्रभु जी पिछले 2 दशक, सोचिए 2 दशक, आप में से कईयों की उम्र नहीं होगी 2 दशक, 20 साल कितनों की उम्र नहीं होगी, उस समय से प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय, अपना रिसोर्सेस और अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी फैमिली को इन्होंने मोल्ड किया है कि सब पूरी फैमिली भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। इनका जो बेटा है उनको उन्होंने वैदिक गुरुकुल एजुकेशन दिया है, और माता जी जो इनकी वाइफ हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे से प्रचार कर रही हैं माताओं का, और बहुत अच्छे से ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस वगैरह कंटिन्यू कर रही हैं। तो प्रभु जी और इनकी वाइफ दोनों एज अ कपल आपको असिस्ट करेंगे, ताकि आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपने जीवन जो स्टार्ट किया है इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए सबको अपना एरोप्लेन सबको खुद उड़ाना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तक एरोप्लेन रनवे पे होता है उसको हेल्प मिल जाता है, जो भी हेल्प चाहिए, लेकिन वो हेल्प उसको हेल्प करता है रनवे से ऊपर उठ के अपना जर्नी खुद कवर करने के लिए। तो अपने भक्ति सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब भक्तों के संग में हम रहते हैं, खासकर वरिष्ठ भक्तों का संग जब हमें प्राप्त होता है तो भक्ति बहुत आसान हो जाती है। नहीं तो एकांत में क्या होगा,
क्या होगा? उत्पात। ठीक है। तो और अगेन आसान नहीं है, किसी के पास आप जाओ, कोई कुछ नहीं भी कर रहा है ना, उसके पास आप जाओ, हो सकता है वो थोड़ा पैसा दे दे आपको, लेकिन समय कोई नहीं देता। और प्रभु जी भी बहुत बिजी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है प्रभु जी का, उनका अपना व्यवसाय है प्रभु जी का। सोचिए कितना हेक्टिक शेड्यूल होगा, अपना पर्सनल लाइफ है, अपना प्रोफेशनल लाइफ है, अपना फैमिली लाइफ है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ है, खुद की सेवा है, खुद की साधना है। उसके बावजूद प्रभु जी इतना समय निकाल के आप लोगों के लिए दे रहे हैं कि हफ्ते में डेली, हफ्ते में वीकली एक सेशन भक्ति वृक्षा का आप लोगों के साथ रहेगा। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ कीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे मौका था, संग भी मिला था, काश उसको यूटिलाइज किया होता तो आज लाइफ कुछ और होती। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।